हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल प्रपिन पे आप सभी का स्वागत है। तो इस तरीके से हमने अभी तक के 2 वीडियोस में टोटल ये देखा है कि 1 to 30 हमने अपने करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट रेडी कर लिए हैं। तो आज हम अगले 15 करंट अफेयर्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं दोस्तों? ये बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी जी। और विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं सुनीत शर्मा जी के स्थान पे। यानी इससे पहले जो अगर पूछा जाए कि पूर्व विनय कुमार त्रिपाठी किसकी जगह पर या उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने स्थान लिया है सुनीत शर्मा जी का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यूको बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? यानी कौन बना है मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO? ये हैं सोमा शंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जी हाँ, ये किया गया है अबू धाबी में, अबू धाबी। हाल ही में इंटरपोल यानी जो विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है, इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अहमद नसीर अल रईसी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लियोन कहाँ? फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में किन देशों के बीच 15वां द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 2021, अगर पूछा जाए कि दोस्ती 2021 किसके बीच में संपन्न हुआ, तो ये 3 देशों के बीच में हुआ था। और ये 3 देश थे भारत, मालदीव और श्रीलंका। इनके तटरक्षकों के सहयोग के लिए हुआ था, मतलब कि आपस में सहयोग बना के ये तीनों देश रहे। 36वां क्वेश्चन हमारा, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हुआन का निधन हुआ? यानी पूछा जा सकता है कि भाई दक्षिण कोरिया के कौन से राष्ट्रपति थे जिनका अभी जल्दी ही निधन हुआ है? तो वो हमारा हो सकता है आंसर चुन डू हुआन। या पूछा जा सकता है कि पूर्व राष्ट्रपति रहे जो चुन डू हुआन थे वो किस देश के थे जिनका निधन हुआ? तो ये थे दक्षिण कोरिया। और इन्होंने बेसिकली 1980 से लेकर 1988 तक जो दक्षिण कोरिया था इसमें पूर्व राष्ट्रपति के पद को संभाला था। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक पाने वाले पहले भारतीय पैरा पावर लिफ्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं परमजीत कुमार बने हैं। और ये जो चैंपियनशिप हेल्ड हुई थी, यानी ये जहाँ पे हुई थी उस जगह का नाम था जॉर्जिया तिब्लिसी। तो जॉर्जिया तिब्लिसी में ये चैंपियनशिप हुई थी जहाँ पे इन्होंने ये अवार्ड या यह पदक जीता था। किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता मिली है? तो ये है हैदराबाद। और ये हैदराबाद को क्यों मिला है? क्योंकि वहाँ पे शहरी वनों के विकास और रख रखाव के लिए अच्छे प्रबंध हैं और इन सब क्षेत्र में ये शहर आगे है, इसीलिए इसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 का खिताब मिला है। और ये एकमात्र ऐसा शहर है जिसको ये अवार्ड मिला है। काली मिट्टी पर पारे की रेखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक का विमोचन किसने किया? जी हाँ, ये इसकी पुस्तक का विमोचन किया है श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और इसके लेखक हैं समीर शर्मा जी के द्वारा लिखित पुस्तक है जिसका नाम है काली मिट्टी पर पारे की रेखा। और हाल ही में नवंबर-दिसंबर में इनकी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? योगी आदित्यनाथ जी ने। आगे बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। और इसका जो थीम था वो बहुत ही फेमस रहा, एक तरीके से पूरा साल ही इसी में गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था रमेश पोखरियाल जी ने, जो कि पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। और अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, हमसे अगर पूछा जाए कि भाई वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो इस समय है धर्मेंद्र प्रधान जी। द प्रेगनेंसी बाइबल की लेखिका कौन है? तो ये है करीना कपूर। इसमें इन्होंने अपने दोनों बच्चों की मतलब जब भी वो प्रेग्नेंट थी तब उसके बारे में उन्होंने इस पूरी पुस्तक में अपना जो भी फीलिंग्स थी, अपनी जो भी चीज़ें थी वो इसमें मेंशन करी है। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ है? तो ये है चंडीगढ़ में।
और भारत का अगर पूछा जाए उत्तर भारत तो चंडीगढ़, बट अगर भारत का पहला पूछा जाएगा तो वो हैदराबाद में है। सन 2021 में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस यानी चेस के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मित्रभा गुहा, मित्रभा गुहा। और अगर हमसे पूछा जाए 71वें, अगर 72वें तो हमको पता चल गया भाई कि मित्रभा गुहा है, लेकिन अगर 71वें पूछा जाए तो 71वें है संकल्प गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ऑलमोस्ट ये आपको पता ही है, नीरज चोपड़ा ने जो स्वर्ण पदक जीता है उसका संबंध किस खेल से है? तो जॉवलिंग थ्रो या फिर भाला फेंक से है। और इन्होंने ये भी पूछा सकता है कि भाई कितनी दूरी तक इनका भाला गया था, तो ये गया था 87.58 मीटर, इसे गोल्डन थ्रो माना गया था। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया? 1 अगस्त को, 1 अगस्त को मनाया गया था ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। और इसी दिन ट्रिपल तलाक का जो भी मतलब कानून था वो आया था। तो इस तरीके से हमने कुल 15 जनरल अवेयरनेस आज फिर से तैयार कर लिए हैं, और ऐसे करते ही मैं आगे नेक्स्ट आपके सामने जल्दी ही 15 नए जनरल अवेयरनेस लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।